हे गाइस, व्हाट्स अप एंड जय श्री राम सभी को। आपका फिर से स्वागत है फियर ट्यूब की एक और वीडियो में। गाइस, आज मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूँ ये कोई कहानी नहीं, ये एक रियल इंसिडेंट है जो उत्तर प्रदेश के हाथरस डिस्ट्रिक्ट से आता है। हाथरस में ही एक गांव पड़ता है रसगवा, और वहीं का ये डरावना किस्सा है। और आप लोग हैरान हो जाओगे ये सब जानकर कि काला जादू के नाम पर कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, वो भी अभी के समय पर जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और यहाँ एक बच्चे की बलि दे दी जाती है, वो भी इट इज़ सो वेरी वियर्ड एंड ब्रूटल। ये घटना कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, इससे लगभग 5-6 महीने ही हुए हैं। ये बात है 23 सितंबर 2024 की। गाइस, तुरसिन गांव से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल बना हुआ है, डीएल पब्लिक स्कूल। और वहीं पर इस हॉस्टल स्कूल में पढ़ रहे क्लास सेकंड में 11 साल के कृतार्थ कुशवाहा का स्कूल की तरफ से स्कूल के डायरेक्टर का सुबह के करीब 5 बजे कृतार्थ के पिता श्री कृष्ण जी के पास कॉल आता है। वो कॉल पर बताते हैं कि आपके बेटे की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है, आप इमीडिएटली स्कूल आ जाएं और इस स्थिति को हम लोग मिलकर संभालते हैं। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि उस समय उनके पास कोई वाहन नहीं था जिससे वो फ़ौरन स्कूल पहुंच पाते, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप भी कृतार्थ को घर ड्रॉप कर जाएं, लेकिन इस बात पर स्कूल वाले मना कर देते हैं। अब श्री कृष्ण जी और उनके भाई घनश्याम कुशवाहा जैसे तैसे एक बाइक का इंतज़ाम करके स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको वहां अपना बेटा नहीं मिलता। तभी उनको कॉल बैक आता है। वो सोचते हैं कि शायद उनके बेटे को किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया होगा, उसकी हेल्थ कंडीशन अब बेटर होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉल को रिसीव करने पर स्कूल का डायरेक्टर उन्हें बताता है कि हम अभी सादाबाद में हैं। वो उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है और कॉल कट हो जाता है। श्री कृष्ण जी और उनके भाई घनश्याम कुशवाहा को अब थोड़ा थोड़ा शक तो होने लगा था, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, उनके बेटे के साथ जरूर कुछ तो गड़बड़। वो वापस से कॉल करते हैं तो वो पर्सन बताता है कि हम अभी रामबाग हैं, और उन्हें ऐसी नई नई जगह की लोकेशन बताकर मिसलीड करने की कोशिश की जाती है। 2.5 घंटे की ये छुपन छिपाई का खेल खेलने के बाद फाइनली स्कूल के डायरेक्टर दिनेश बघेल की कार को उसके साथ सादाबाद में पकड़ लिया जाता है। वह नशे की हालत में होता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके बच्चे की हत्या कर दी। पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स का तो बहुत बुरा हाल हो गया था ये सारी न्यूज़ जानने के बाद में, एंड किसी भी पेरेंट्स का हो भी क्यों नहीं, जब उनको पता चला कि उनके 11 साल के मासूम बेटे के साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार हुआ है, इतनी ज़्यादा बुरी तरह से उसका मर्डर कर दिया गया है। कृतार्थ की बॉडी उसकी कार में बेजान उसके स्कूल बैग के साथ पड़ी हुई थी। उस बेचारी की बॉडी जब मिली तो वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। उसके गले पर मार्क बने हुए थे, उसका पेट फूल चुका था और उसका पूरा चेहरा नीला पड़ गया था। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पोस्टमार्टम उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि किसी मेटल की जंजीर से उसका गला रेत कर मारा गया है। उसके गले की सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। गाइस, आप एक बार इमेजिन करके देखो उस बेचारी के साथ उस रात में कितना ज़्यादा दर्दनाक हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल के ही प्रबंधक ने अपने स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट को इतने ब्रूटल तरीके से क्यों मारा। तो मैं आपको बता दूं, स्कूल का ये जो डायरेक्टर था दिनेश बघेल, इसके पिता यशोधन बघेल को इनके आसपास के लोग भगत जी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि ये कई वर्षों से झाड़ फूक और भूत उतारने का काम करते थे। गाइस, उनका स्कूल कुछ खास नहीं कर रहा था और इसीलिए स्कूल की प्रसिद्धि और तरक्की के लिए उन्होंने एक बच्चे की सेक्रीफाइस दे दी। उनका मानना था कि एक बच्चे की बलि देने के बाद उनके स्कूल की रेप्यूटेशन, उनके स्कूल का नाम एंड उनकी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब ये सब तंत्र मंत्र, ये काला जादू करने से ये सब पॉसिबल था या नहीं था, आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर।
लेकिन ये जो भी अंधविश्वास है, इसके पीछे बहुत सारे लोग मानते हैं। और अगर स्कूल के ओनर ही इतना ज़्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद ऐसी चीज़ों के अंदर फंस रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कोई भी पर्सन जिसको इन सब चीज़ों का लालच दिया जाए, जिसको फेम एंड पैसन का लालच दिया जाए, वो यहाँ पर फंस नहीं सकता, नो मैटर वर्ड्स देयर एजुकेशन लेवल इज। और गाइस, स्कूल की बाकी चीज़ें सुधारने की बजाय, लाइक वहाँ के एजुकेशन को सुधारने की जगह, वहाँ के टीचर्स को सुधारने की जगह, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की जगह आप ये सारे रास्ते अपनाते हो, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ये फालतू की चीज़ें, तो इसके परिणाम बहुत अच्छे तो आपके लिए भी नहीं साबित होने वाले। सामने वाला तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही चुका है, लेकिन आप भी इसमें फंसते जाओगे। श्री कृष्ण जी हाथरस पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस 5 लोगों को अरेस्ट करती है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे: दिनेश बघेल स्कूल का डायरेक्टर, उसके पिता यशोधन बघेल, प्रिंसिपल लक्ष्मण सिंह और स्कूल के 2 टीचर्स, जिन्हें अरेस्ट करने के बाद पुलिस जेल भेज देती है। डीएल पब्लिक स्कूल के पास क्लास 5th तक स्कूल को रन करने का अप्रूवल था, लेकिन यहाँ क्लास 8th तक क्लासेस रन की जा रही थी और बिना किसी परमिट के यहाँ पर एक हॉस्टल को भी चलाया जा रहा था। एंड गाइस, कृतार्थ के पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स तो अब न्याय ही चाहते हैं और वो अपने बेटे के क्रिमिनल्स को एटलीस्ट फांसी की सज़ा दिलवाना चाहते हैं। कृतार्थ की मां यूपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हैं कि स्कूल को ढहाने का काम किया जाए, उस पर बुलडोजर चलाया जाए। श्री कृष्ण जी मीडिया से कहते हैं कि उनके बेटे कृतार्थ के साथ जो हुआ है वो कल किसी और कृतार्थ के साथ ना हो, इसलिए वो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहते हैं। आई नो अपने देश के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं, लोगों का ये मानना कि वो ये सारे शॉर्टकट यूज़ करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन द ओनली वे यू कैन मेक योर लाइफ बेटर is by working hard, be consistent and pray the God, not an evil or practice of the will. गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अंकित राजपूत। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल पर ऐसी कहानियां आती रहेंगी, इसके लिए आप फियर ट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।